इसलिए इस बालक का नाम ही शत्रुघ्न रखा गया। वेद और पुराणों ने कहा जिसका नाम लेने से शत्रुओं का दमन हो, जीव वासना को जीते, उस बालक का नाम शत्रुघ्न। माता सुमित्रा के बड़े बेटे का नाम रखा जा रहा है। क्या नाम रखा? कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 197 में सुमित्रा माता के बेटे की व्याख्या का वर्णन किया। कैसा बालक है ये? लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षणों का खजाना है, गुणों का खजाना है। जिनके पास में गुण हैं वो राम प्रिय है, वो परमात्मा को प्रिय है। पैसा बहुत हो, मकान बहुत ऊंचा हो, गाड़ी घोड़ों की कोई कमी ना हो, यदि व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है तो उसके पास में कुछ भी नहीं है। धनाढ्य वो है जिसके पास गुणवत्ता है, सुंदर वो है जो गुणवान है, और बड़ा वो है जिसके अंदर गुण है। इस बालक के अंदर गुण लक्षण है। जिनके पास बढ़िया लक्षण है, राम प्रिय है, परमात्मा को वही प्रिय है। सकल जगत आधार, ये बालक पूरे जगत का आधार है, धरती की नींव है। ये समझ लीजिए, ये बालक धरती की नींव है। कैसे? ये बालक पूर्व का शेष है और धरती शेष भगवान के सिर के ऊपर रखी हुई है। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ लिख रहे हैं सकल जगत आधार, पूरा जगत टिका हुआ है इसके ऊपर। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, गुरुदेव वशिष्ठ ने इसीलिए इस बच्चे का नाम है लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसका मन किसी न किसी लक्ष्य का भेद करे। लक्ष्मण का लक्ष्य है जब तक मेघनाद को धराशायी ना कर दूं, तब तक पत्नी उर्मिला को ना मिलूं और भोजन ना करूं। व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई तो लक्ष्य होना चाहिए। उसकी भी क्या कोई जिंदगी है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो? और आप ये मत कभी सोचना कि आप अपने लक्ष्य को नहीं छू सकते। आपकी अध्यात्म डायरी में इम्पॉसिबल वाक्य तो होना ही नहीं चाहिए। सब पॉसिबल, असंभव नहीं। हां, दुराचारता संभव हो सकती है, हम कोई बुरा काम कर नहीं सकते, ये असंभव है। अच्छाइयों के लिए आपकी जिंदगी में कोई असंभव शब्द ना हो। लक्ष्मण के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। लक्ष्मण बैरागी है। रामायण में दो वैरागी हैं, एक है हनुमान और एक है लखन। लखन ग्रस्त धर्म के वैरागी हैं और हनुमंत लाल जी व्रतों के बाबाजियों के वैरागी हैं। संतों को हनुमान जी से वैराग्य सीखना चाहिए और आप गृहस्थियों को श्री लखनलाल से वैराग्य का पाठ पढ़ना चाहिए। मेघनाद दोष है, आगे आप सुनेंगे। मेघनाद दुर्गुण है और दुर्गुणों को वो ही जीत सकता है जिसके अंदर वैराग्य का जन्म हुआ है। वैराग्य को जन्म देने वाली माता कैकेयी नहीं है। इस वैराग्य लखन को जन्म देने वाली माता कौशल्या नहीं है। इस वैराग्य रूपी लखन को जन्म देने वाली माता सुमित्रा है। सुमित्रा उपासना यानी भक्ति की प्रतीक है। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तब तक वैराग्य का जन्म नहीं होगा। जब तक वैराग्य रूपी लक्ष्मण का जन्म नहीं होगा तब तक हम दुर्गुण रूपी मेघनाद को जीत नहीं सकते। यदि दुर्गुणों को जीतना है तो भक्ति रूपी सुमित्रा को जन्म दीजिए। जब तक भक्ति सुमित्रा जीवन में चल के ना आए तब तक किसी गृहस्थ के जीवन में वैरागी लक्ष्मण प्रकट नहीं हो सकता। जब तक वैराग्य प्रकट नहीं होगा तब तक हम और आप दुर्गुणों को, दोषों को जीत नहीं सकते। कथा ये साधारण मानस की चौपाइयां नहीं, इसमें अध्यात्म भाव छिपा है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र तो 4 पुरुषार्थ हैं। समझें तो जरूर, जिंदगी भर इस बात को याद रखना। राम मोक्ष है, लक्ष्मण काम है।
शत्रुघ्न अर्थ है और श्री भरतलाल जी धर्म है। पुरुषार्थ 4 ही तो होते हैं। पहले लोगों को 4 पुरुषार्थों की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों को 4 की आवश्यकता नहीं रही। हर जगह शॉर्ट हो गया ना, संक्षेप। लोग तो ये भी बोल देते हैं महाराज पंडाल में ज्यादा मत बैठाया करे, 2 घंटे की कथा बहुत है, ज्यादा बैठे बनता नहीं, कमर में दर्द होता है, घुटने दर्द करते हैं और सोफे पर बैठ करके शर्म सी लगती है। 2 घंटे की कथा बहुत है। शॉर्ट में संक्षेप में सुना दिया कर। सब जगह शॉर्ट हो गया, संक्षेप हो गया। तो आज पुरुषार्थों में भी लोगों के यहां संक्षेप, ना धर्म की जरूरत रही उनको और ना मोक्ष की जरूरत रही। सिर्फ 2 के पीछे भाग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अर्थ चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। निवेदन व्यासपीठ से है, अर्थ बुरा नहीं है। यदि आपके पास अर्थ पैसा नहीं होगा तो ये विशाल आयोजन फिर होंगे कैसे? यज्ञ कैसे होगा? अर्थ ही नहीं होगा तो सामग्री घी की व्यवस्था कैसे होगी? अर्थ नहीं होगा तो विशाल पंडाल कैसे लगेंगे? अर्थ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो आहुति डाली कैसे जाएंगे? अर्थ होना चाहिए, लेकिन अर्थ अनर्थ से मत कमाइए, अर्थ धर्म से कमाइए। अर्थ को धर्म से जोड़िए। जो अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा, ऐसा अर्थ अनर्थ पैदा कर देता है। जो अर्थ अच्छी जगह खर्च नहीं हुआ, वो अर्थ व्यर्थ में समाप्त हो जाता है। अर्थ को धर्म से जोड़ें, कामनाओं को मोक्ष से जोड़ें। लखन लाल हैं काम, राम है मोक्ष। जैसे लखन ने राम का साथ दिया, उसी प्रकार से हमारी और आपकी कामनाएं भी मोक्ष के लिए होनी चाहिए। जैसे शत्रुघ्न जी ने भरत का साथ दिया, शत्रुघ्न है अर्थ और भरतलाल जी हैं धर्म, तो शत्रुघ्न जी ने भरत का साथ दिया, उसी प्रकार से मेरा और आपका अर्थ भी धर्म के ही लिए होना चाहिए। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक शरीर से और एक द्रव्य से। धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, तीसरा प्रकार नहीं है धर्म को कमाने के लिए। एक है अर्थ और एक है शरीर। शरीर मीन्स सेवा। सेवा करने के लिए आपके पास समय नहीं है, परमात्मा ने दिया है, धन की आहुति डाली है, और पैसा नहीं है, तो मुझे यह लगता है कि सेवायाम परमो धर्म, सेवायाम परमो कर्तव्य। सेवा से बढ़कर के और मुझे कुछ दूसरा लगता नहीं है। नवदा भक्ति की चटनी बना दी जाए और एक उसको सूती वस्त्र में उसका रस छान लिया जाए, तो उसका असर यह होगा कि सेवा से बड़ा धर्म नहीं है कोई। देह से सेवा कीजिए, शरीर से सेवा करते करते धर्म कमाइए, और भगवान ने अर्थ दिया है तो संपत्ति की आहुति डाल करके धर्म करो। धर्म की परिभाषा है जो धारण करने के लायक है, उसको धर्म कहता है। तो ध्यान रखें इस बात के लिए। महाराज दशरथ के घर के ये 4 पुत्र, ये 4 पुरुषार्थ हैं। प्रभु राम है मोक्ष, लखन लाल है काम, शत्रुघ्न जी महाराज हैं अर्थ, और श्री भरतलाल जी महाराज हैं धर्म। धर्म का पाठ पढ़ने के लिए भरत की कथा आप पढ़िए। भरत के चरित्र को 1 आध महीने तक गाया जाए तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। भरत का तो चरित्र ही ऐसा है। भारत कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
लक्ष्मी नारायण भगवान की। परमात्मा के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सानिध्यता में आप कथा सुन रहे हैं। भगवान आपको इतना दे कि आप संभाल ना पाए, आपको संपत्ति भी मिले और आपको सन्मति भी मिले। हर बैनर और पोस्टर पर लिखा हुआ है कि विश्व कल्याण हेतु ये आयोजन है, सिर्फ बेवर के कल्याण के लिए नहीं। जिस धरती पर इतना विशाल आयोजन हो रहा है तो बेवर का तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन जहां जहां तक इस आयोजन का धुआं पहुंचेगा पूरी समष्टि का कल्याण होगा। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है। जो आप जप करते हैं ना, इससे सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है। जो आप यज्ञ में आहुति डालते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हुए आप पूरी समष्टि का कल्याण करते हैं। बड़े वो नहीं हैं जो स्वयं अपना कल्याण चाहें, महान वो हैं जिनके द्वारा पूरी सृष्टि का कल्याण हो। ये यज्ञ की मान्यता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। देवता लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के वो लोग कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं, इनकी बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है कि हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेकर यज्ञ में आहुति डाल डालकर इन्होंने भगवान को तृप्त किया है, इन्होंने ईश्वर को तृप्त किया है। परमात्मा यजन करने से, यज्ञ करने से भगवान तृप्त होते हैं। बोली वांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। पुनः मेरा निवेदन, भगवान कृपा करे, आपका अर्थ धर्म का साथ दे, आपकी कामनाएं मोक्ष का साथ दे। ये 4 पुत्र साधारण बालक नहीं, ये 4 पुत्र नहीं, ये 4 पुरुषार्थ हैं महाराज दशरथ की जिंदगी के। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों चीजें चारों पुरुषार्थों को जन्म देती हैं। कर्म करते रहोगे तो आप साधु बन जाओगे भरत की तरह। विचार बढ़िया रहेंगे तो राम की तरह चरित्रवान बन जाओगे। भक्ति करोगे तो आप निश्चित रूप से लखन बन जाओगे। किसी वासना सूपण खा के नाक कान काट के रख लोगे। वासना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये भक्ति की ताकत है। नाम संस्कार हुआ। नाम संस्कार के तत्पश्चात भगवान का प्रवेश गुरुकुल में करा दिया गया है। अब ठाकुर जी को तो पढ़ने की जरूरत क्या है, जिसकी श्वासों से महाराज विद्या का जन्म होता हो, उन्हें क्या पढ़ने की आवश्यकता थी इस संसार की रीति के लिए। सब कुछ मेरे भगवान ने किया। गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं, प्रातः जागते हैं, चरण वंदन करते हैं। वो बच्चे महान हैं। दुनिया मेरी बात को इसको सुन रही है, आप अपने बच्चों को सिद्धांत दीजिए। बच्चे स्कूल जाएं तो माँ बाबू जी के चरण वंदन करें, दादा दादी के पांव छूएं, और स्कूल से वापस घर चल करके आए तो पहले बड़ों को वंदन करें, प्रणाम करें। तो विद्या किताबों में नहीं, विद्या मस्तिष्क में आकर के बैठ जाए। विद्यार्थी के लक्षणों का वर्णन किया है, काग चेष्टा बको ध्यान। विद्यार्थी का ध्यान बगुले की तरह, होशियारी कौए की तरह, निद्रा स्वान तथा ही बचा, नींद एक स्वान की तरह। अल्पहारी ग्रह त्यागी, ज्यादा खाएगा पढ़ने में मन नहीं लगा, मिल गया तो मिल गया, नहीं जो ही राम सो ही राम। हम प्रवचन में कहते हैं कि महात्मा की तपस्या से विद्यार्थी जीवन कठिन है। विद्यार्थी जीवन मटर गश्ती में जिन बच्चों ने निकाल दिया उनका भविष्य उजड़ जाता है, उनकी युवान अवस्था, उनकी जवानी बिगड़ जाती है, जिन्होंने अपना बचपना खो दिया है। जिन बच्चों ने अपना बचपना संभाल करके रखा, युवान अवस्था उनकी बन गई। और यह समझने लायक बात होगी, जिनकी जवानी बन ठन करके रही है, बची है, जिनकी जवानी नहीं बिगड़ी, उनका बुढ़ापा कभी नहीं बिगड़ सकता। वृद्धा अवस्था को संभालने के लिए युवान अवस्था को संभालिए, और जवान व्यवस्था आपकी सुधरे उसके लिए बचपने को संभालने की आवश्यकता है। 15 से लेकर के 25 साल का समय
ये ही बनने के लिए है और ये ही बिगड़ने के लिए है। अपने अपने बच्चों को बता देना। आज हम कथा में ये सुन के आए हैं, बेटा 15 साल का हो जाए तो उसको छोटा मत समझिए। हमारी नीति कहती है कि मित्र की तरह उसके साथ व्यवहार कीजिए। 15 से छोटे हैं तब डांटने और फटकारने और पीटने के लायक, नहीं तो बेटा 15-16 का हो गया है तो मित्रवत व्यवहार उसके साथ कीजिए, नहीं तो बालक बेशर्म हो जाएगा, शर्म का पर्दा उतार करके रख देगा और बोलेगा पापा की तो आदत है, बस वो तो भौंकते रहते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता ये भौंकना शब्द किसके लिए। मित्रवत व्यवहार फिर उनके साथ। 15 से 25 का समय तलवार की धार के ऊपर चलना है। इन्हीं 10 साल में दोष आते हैं और इन्हीं 10 साल में गुण चल करके आते हैं। बच्चों का भविष्य माता पिता के कंधे के ऊपर है। माताओं, तुम जो चाहो आपके बच्चे वो बन जाए। बच्चे को सुंदर जीवन देना एक कृति एक मां की है। वो कोई मराठा की माता जीजा धन्य उस कोख के लिए जो छत्रपति शिवाजी को धरती पर पैदा करती है। मराठा का ये दिग्गज नहीं होता तो हिंदू का नाम ही समाप्त हो गया है। राजस्थान की महाराणा प्रताप, उत्तर प्रदेश की माता लक्ष्मीबाई, ऐसे तो मेरे लिस्ट में बहुत शहीद हैं, बहुत नाम है। मैं ईश्वर से भी ज्यादा इनको मानता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया। हमारे ऐसे पुरखे, हमारे ऐसे पूर्वज सदैव चिंतन करने के लायक हैं, सदैव ये पूजने के लायक हैं, सदैव ये मान और सदैव ये सम्मान के लायक है। हिंदुस्तान के नाम की ये सुंदरता है, हिंदुस्तान के नाम की ये शोभा है, हिंदुस्तान के नाम की ये अनुपमता है, ये रूप है, ये गुणवत्ता है। इनके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम। बच्चों के लिए मेरा निवेदन होगा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का भविष्य वर्तमान बच्चों के कंधों के ऊपर है। आप माता पिता के भक्त बने, बहुत अच्छी बात है। आप रामकृष्ण भगवान शंकर, आप अपने अपने धर्म के भक्त बने, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बढ़िया बात तो तब होगी कि आपके बच्चे भारत माता के भक्त बने, आपके बच्चे हिंदुस्तान के भक्त बने। कोई स्वामी विवेकानंद, हिंदुस्तान का एक परिपक्व सन्यासी, विदेश की यात्रा करे और रो पड़े वो विदेशी लोग, मस्तक रख दें चरणों में और कहें स्वामी जी को, हे गुरुदेव आप हमें ऐसा आशीर्वाद देके जाइए, अब मृत्यु के तत्पश्चात द्वारा हमारा जन्म हिंदुस्तान में होवे। क्योंकि किसी स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासी को जन्म देने की ताकत तो एक किसी हिंदुस्तान की धरती में ही हो सकती है। इस मां के लिए जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसलिए परमात्मा के 24 अवतार इस धरती पर होते हैं। ये वो धरती है जो अयोध्या बनकर किसी राम को प्रकट करती है। ये वो धरती है जो मथुरा वृंदावन बनकर श्री प्रभु कृष्ण को प्रकट करते हैं। हम और आप महान हैं इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर जन्म हुआ है। ये हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये मेरी और आपकी माँ भी है। कितने भाव से बोलते हैं भारत माता की जय हो, क्योंकि देवियों ने यहाँ की नाक को, नासिका को ऊंचा किया है। कोई नहीं कहता जापान माता की जय, कोई नहीं कहता इंडोनेशिया, मलेशिया या रूस माता की जय, लेकिन विदेशी लोग भी बोलते हैं कि भारत माता की जय। इस राष्ट्र की प्रशंसा के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। प्रभु राम राष्ट्र के नायक हैं। हम तो कहते हैं कि दुनिया के हर राजनेता को राम का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। राम के जीवन में संग्रह नहीं है। चाहते तो बाली को नीचे गिरा के किष्किंधा के मालिक बन जाते, चाहते तो रावण को नीचे पटक करके लंका के राजा बन गए होते, कंस को नीचे गिरा करके कृष्ण मथुरा के राजा बन गए होते,
लेकिन उन्होंने जगत को यह शिक्षा दी है कि हिंदुस्तान की तकदीर को वो ही बदल सकता है जिसके जीवन में संग्रह नहीं है। जिसके जीवन में संग्रह है, पहले तो वो हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने का अधिकारी ही नहीं है। देश का भविष्य परिवर्तित वो ही कर सकता है जिसके जीवन में संग्रह नहीं है। राम और कृष्ण के चरित्र से हमें ये पाठ पढ़ लेना चाहिए, ये शिक्षा सीख लेनी चाहिए। राजा की आंखें खुली होनी चाहिए, राजा के कान खुले होने चाहिए। राजा की आंखें बंद नहीं होती तो महाभारत का शायद युद्ध भी नहीं होता। धृतराष्ट्र की बंद आंखों ने महाभारत के युद्ध को जन्म दे दिया। लेकिन जहां राजा की आंखें भी बंद हो जाएं, जहां राजा के कान भी बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए कि फिर उस देश का, उस राष्ट्र का कभी हित नहीं हो सकता। राजा के कान परिपक्व और राजा की आंखों में साकारता होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। कान कैसे हों और आंखें कैसी हों, किष्किंधा कांड में ये भगवान राम के चरित्र से सीख लें। प्रभु राम ने विद्या को प्राप्त नहीं किया, जितनी विद्याएं थी वो भगवान प्रभु राम के पास में स्वयं अपने आप चल करके आ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी के गुण का वर्णन करते हैं। क्या गुण है? जय जय। प्रातः काल उठ ताली बजाते रहे। प्रातः काल उठे धुना। मात पिता ही गुरु ना बलि माता, मात पिता गुरु गृह पर बुलाए, गुरु गृह पर बुलाए। अल्पकाल में ज्ञान मानस की बड़ी सिद्ध चौपाइयां हैं। अपने अपने बच्चों को जाके याद करा देना। प्रातः बच्चे बिस्तरा छोड़ें तो ये 2 चौपाइयां रोज गुनगुनाएं। पढ़ने के लिए बैठे ये चौपाइयां गुनगुनाएं। अपनी बुक्स के ऊपर मानस की 2 चौपाइयां लिख दें तो ज्ञान किताब में नहीं, ज्ञान मस्तिष्क में आके बैठ जाएगा। प्रभु बड़े छोटे। इस लीला से पूर्व भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की है। पढ़ने से पूर्व मैया ने बड़ा श्रृंगार किया है। एक बार जननी हनुभाए कर श्रृंगार पल ना पोड़ाए। मैया भगवान को स्नान कराने लगी और ऐसा स्नान कराया, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं आज जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। माता ने रो रो के भगवान का अभिषेक कर दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीने स्नाना। तत्पश्चात मां ने स्नान किया है पूजा के लिए और उसके बाद में नैवेद्य बनाने के लिए माता रसोई में गई। माता कौशल्या जिंदगी पर्यंत बिना नहाए कभी रसोई में नहीं गई।
अपने आप को पूछिए, आप भी शायद वो ही माताएं हैं जो बिना स्नान किए कभी अपने चौके में नहीं जाती। रसोई का एक दूसरा नाम चौका है, पता है आपको? राजस्थानी माताएं बड़े प्रेम से बोलती है चौका, और वो चौका तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। जैसे पुजारी लोग बिना नहाए मंदिर में नहीं प्रवेश करते, तो हमारी माताएं बिना स्नान किए चाय बनाने के लिए रसोई में चली कैसे जाएंगी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बिना नहाए जाते हो, आंख में कीचड़ टपक रहा है, नाक बह रही है, और एक हाथ से सिलेंडर जल रहा है, चाय उफन रही है, तो उसमें फूंक भी मारी जा रही है, आधा थूक बटलोई में, आधा चूल्हे के ऊपर इधर उधर। देखा है मैंने। रसोई की पावनता पवित्रता आपके हाथ है, इसको पावन रखिए, इसको पवित्र कीजिए। चौके में जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना, वहां बैठ करके भोजन नहीं करना। ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये पावनता पवित्रता चाहिए। मैया नित्य करती है, पहले भोग लगाती है, फिर घर के लोगों को परोसती है। जल का भी भोग भगवान को लगाए, जहर भी होगा तो अमृत बन जाएगा। मीराबाई के चरित्र से सुन लेना, बिना भोग लगाए तो हम पानी पीने के भी अधिकारी नहीं हैं। मैया रसोई में पहुंची और बड़ी सुंदर रसोई माता ने बनाई है, और नैवेद्य लेकर के मंदिर में पहुंची तो माता ने क्या देखा? यहां वहां दो बालक देखा। एक मंदिर में बैठा है और एक झूले में झुलाती छोड़ करके आई है। अब चक्कर में पड़ गई कि असली कौन सा है नकली कौन सा है, कहीं असली के चक्कर में नकली ना ले लूं। ये लीला प्रभु ने क्यों की? ये निर्गुण और सगुण वाले बड़ा झगड़ा करते हैं, कहते हैं अरे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, उसको टांगों से चलने की जरूरत क्या है? बिनु कर कर्म करई विधि नाना, उसको कर्म करने की जरूरत क्या है? बंधुओं, भक्तों की भक्ति में इतनी ताकत होती है, वो ही निर्गुण आकर के सगुण बनता है, उसको भी पामों से चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान झूले में झूल रहे थे वो ही परमात्मा बिना टांगों से चले हुए, टांगों से चले नहीं, अपने आप एक रूप से मंदिर में जाकर के पहुंच गए हैं। उनको टांगों से कोई चलने की जरूरत नहीं, और उन्हें कानों से सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। बाली को नीचे गिराया, बाली धर्म का पाठ पढ़ाने लगा तो भगवान कहते हैं मूड तोय अतिशय अभिमाना, और नारी से खावन करस न खाना। यहां प्रवचन करता है धर्म का, और पत्नी ने समझाया तब तू एक भी बात नहीं तू समझ पाया। अब चक्कर खाने लगा बाली कि अंधेरे कमरे में मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई दूसरा तो था नहीं, इसने सुन कैसे लिया? अरे भगवान, अरे मेरे प्रभु, वो तो चींटियों की पाम की आवाज भी बिना कानों से सुनता है। ये ताकत उसके अंदर है। भगवान ने मैया को अपना वो रूप दिखाया, दिख रावा मात ही निजा दबत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे भगवान ने अपने एक एक रोम में माता को समूचे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माता तो अचेतन होकर के महाराज नीचे गए। प्रभु मुस्कुरा गए। भगवान ने कहा माता मुझे कोई भूत प्रेत बयार मत समझ लेना, मैं तेरा बेटा हूं। मैया ने कंपित होकर के कहा प्रभु ऐसा रूप द्वारा से हमें मत दिखाना। भगवान बोले मैया मेरी ये पोल मत खोल देना। तो मैं तेरी पोल नहीं खोलूंगा कि तूने मेरे स्वरूप को देखा है, तू मेरी मत कहना और मैं तेरी नहीं कहूंगा। मैया को पता था कि ईश्वर है, परमात्मा है, और भगवान लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए तो मैया जिंदगी पर्यंत जिंदी बनी रही, माता ने प्राणों को नहीं छोड़ा। भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात, माता कैकेयी अपने चारों राजकुमारों को कहीं किसी उद्यान बगीचे में लेके गई। बड़ी विशेषता की बात यह है कि माता कौशल्या को भरत बहुत प्रिय है, माता कैकेयी को राम बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं राम। 24 घंटे में से तो राम 20 घंटे तो माता कैकेयी के भवन में रहता है। आज भी यदि माता पिता और बच्चों के बीच में ये सद्भावना चल के आ जाए तो कलयुग में भी सतयुग का जन्म होगा। अपने बेटे से ज्यादा प्यारा देवरानी का बेटा लगे और उस बेटे को भी मम्मी से ज्यादा प्रिय चाची लगे, अपने मामा के घर से भी ज्यादा चाची का पियर
और चाची का भाई मामा वो ज्यादा प्यारा लगे, आप समझ लेना कि कलयुग में भी सतयुग नृत्य करेगा। लेकिन ये देखने को मिलता कहां है। माता कैकेयी कितने प्रेम से राम को उद्यान में बगीचे में लेके गई है। संध्या का समय था, बच्चे आंख में चोली का खेल खेल रहे थे। माता कैकेयी सबको ढूंढ रही थी और इतने में प्रभु राम आए और माता की आंखों को पीछे से प्रभु ने बंद कर लिया। मां कैकेयी ने कहा, चारों में से कौन सो है? प्रभु बोले, मैया मैं तेरो बेटा हूं राम। कैकेयी माता बोली, रामू आंख काय को बंद करी, आंख ने तो खोल दे। तब प्रभु की आंखें भर आई और भगवान राम बोले, माता सही में तू मेरी जननी है और इस बगीचे में आज मैं तुझसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। मां कैकेयी बोली, राम बेटा प्राण मांगोगे तो मना नहीं करूंगी, बोलिए क्या चाहते है? प्रभु राम ने कहा, मां कुछ वर्षों के बाद में पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाएंगे और मैं अवध की गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, मैं निशाचरों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया हूं। माता तुम्हारे चरणों में मेरी प्रार्थना है, मेरे लिए पिताजी से 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। इतना कहा कि माता कैकेयी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। मां कैकेयी ने कहा, बेटा राघव क्या तुम्हें ये नहीं पता, एक आधे घंटे के लिए तुम मेरी आंखों से ओझल होकर मां कौशल्या के महलों की तरफ चले जाते हो तो वो एक आधे घंटे का समय मेरे लिए युगों के लिए बीतता है, और तुम 14 वर्ष की बात करते हो। राघव ये कैकेयी सहन नहीं कर पाएगी। राम रो पड़े। कहा, माता मैं वादा करता हूं कि अब के तो मैं माता कौशल्या के उदर से पैदा हुआ, लेकिन ये मेरा वायदा है कि आने वाले द्वापर में तू तो धरती पर माता देवकी बनेगी और मैं तेरे उदर से कृष्ण बन करके प्रकट होऊंगा। माता ये मेरा कार्य तेरे ही द्वारा होने वाला है, मां मेरा ये काम तुम्हें करना है। कैकेयी माता बोलती है, बेटा तेरे कार्य के लिए यदि मुझे अपयश का घूंट भी पीना पड़े तो मैं तैयार हूं। और बेटा राघव मैं ये भी जानती हूं मुझे इतनी बदनामी मिलेगी कि आने वाले समय में कोई भी पुरुष अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, ये मुझे पता है इस बात का। लेकिन परमात्मा के कार्य के लिए यदि अपयश का घूंट भी पीना पड़े तो कैकेयी उसके लिए भी तैयार है। यदि मानस में सही में चलचित्र देखा जाए तो माता कैकेयी से पावन चरित्र और किसी का देखने को मिलता नहीं है। कैकेयी माता के लिए तो जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। त्याग और समर्पण की ज्यादा से ज्यादा आहुति डाली है मानस में, वो माता परम्बा भगवती कैकेयी। कैकेयी के लिए आगे निवेदन करूंगा। मां कैकेयी चारों पुत्रों को घर लेके आ गई। एक दिन की बात, दोपहर का समय था। महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे। प्रभु राम गलियारे में बाहर खेल रहे हैं। महाराज ने प्रभु को बुलाया। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई के साथ लिया। भोजन करत बोली जब राम, भोजन करत बोले जब राम, नहीं भोजन
चौपाइयां हैं। महाराज दशरथ ने प्रभु राम को बुलाया, कहा बेटा राम आइए, बेटा आकर के भोजन कर लीजिए। राजा ने बुलाया और भगवान नहीं आए। प्रभु क्यों नहीं आए? भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि राजा बनकर के बुलाओगे तो नहीं आऊंगा, सेवक बनकर के बुलाओगे तो दौड़ता हुआ चल के आ जाऊंगा, सेठ बनकर के बुलाओगे, ये कहो कि प्रभु हम तुम्हें रोज 56 भोग खिलाते हैं, तुम्हारा श्रृंगार करते हैं और तुम्हारी गर्ज पड़ेगी, तुम्हें आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि पैसे वाला बनकर 56 भोग का भोग लगाकर मुझे बुलाए, मैं आऊंगा नहीं, और गरीब बनकर तुलसी का पत्ता चढ़ा देगा, तेरे एक एक रोम से मैं आकर के प्रकट हो जाऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम दोयम यो माम भक्त्या प्रक्षति। ठाकुर जी कहते हैं मुझे किसी का 56 भोग नहीं चाहिए। अहंकार मेरे दरबार में चलता नहीं, मेरे दरबार में अभिमान मत दिखाइए। मैं राजा बनकर आऊं, मुझे राजा बनकर के बुलाओगे नहीं आऊंगा, मुझे सेवक बनकर के बुलाइए। और प्रभु ने विचार भी किया कि सबका राजा मैं है, और ये हमारे महाराज कहां से चल करके आ गए। भोजन करत बोल जब राजा शब्द लिखा है, यहां दशरथ शब्द होता प्रभु आ जाते, लेकिन राजा शब्द अहंकार का सूचक है, इसलिए भगवान नहीं आए। नीचे की चौपाई दे गए, कौसल्या जब चंद्र भगवान की जय। कौशल्या जब बोलन जाई, माता कौशल्या ने बुलाया। यहाँ रानी शब्द नहीं लिखा, रानी शब्द लिखा हुआ होता प्रभु नहीं आते। कौशल्या माता ने बुलाया, प्रभु दौड़कर आए, मां के कंठ से आकर के लिपट गए हैं। समय चला है, अवध के लोग अतिशय प्रसन्न हैं। 3 चीजों में प्रसन्नता है। जहां ये 3 चीज हैं, वहां दुख काय बात का, वहां दुखता वहां विषाद काय बात की, प्रसन्नता वहां है। यहाँ 3 चीजें हैं, सुंदर विचार, शांति, समर्पण। सुंदर विचार प्रभु राम, शांति माता जानकी, समर्पण के प्रतीक श्री लखनलाल जी महाराज। जहां ये तीनों हों, वहां क्लेश मात्र, वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती। इसलिए अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हैं। दंडकारण्य वन में एक महात्मा बहुत परेशान है, और इस संत का कोई निजी दुख नहीं है। गृहस्थ लोगों का तो निजी दुख होता है, और महात्मा लोगों का पराया दुख होता है। इनका अपना कोई दुख ही नहीं होता। संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, ये महात्मा तो दूसरों के दुखों को देख करके दुखित होते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जब देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे, सनत कुमारों से मुलाकात। सनत कुमारों ने पूछा, अहो नारद धन्योषि विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में आप अग्रण्य और इतने दुखी क्यों हैं? कहा हम अपने दुख से दुखी नहीं, हम दूसरों के दुख से परेशान हैं। घर में रह करके भी आप बहुत बड़े फकीर बन जाओगे,
बहुत बड़े संत बन जाओगे। कब? जब दूसरों के दुख को देखकर आप द्रवीभूत हो जाए, आप परेशान हो जाए, आप व्याकुल हो जाए और आपको ये लगे कि इसकी आपदा विपदा को हरण करने के लिए न जाने मैं कौन सी कुर्बानी दे दूं। यही तो संत की परिभाषा है। साधु अपने परिवार अपने खानदान के लिए नहीं होता। परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। यदि परमार्थ शब्द को एक सकल सूरत दे दी जाए तो उसका नाम संत होगा, तो उसका नाम साधु होगा, तो उसका नाम महापुरुष होगा। उसका दंडकारण्य वन में एक महात्मा बहुत दुखी है। क्यों दुखी हैं? यज्ञ करते हैं, निशाचर लोग इनको यजन यज्ञ करने नहीं देते। गाधी तन मन चिंता व्यापी, गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरे वेणु मरगे सिद्ध जय पावी, गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरे वेणु विचार किया कि परमात्मा के बिना निशाचरों का उद्धार नहीं हो सकता। आज से लेकर के 22 तारीख तक जितनी बार मेरे मुंह से निशाचर शब्द निकले, इसको आप दुर्गुण से जोड़ते जाना। जब तक ईश्वर की कृपा न होवे, जब तक परमात्मा की आराधना न होवे, जब तक ईश्वर को स्मरण न किया जाए, तब तक हमारे ये दुर्गुण रूपी निशाचर समाप्त नहीं हो सकते। तब मुनिवर मन कीन विचारा, महात्मा ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु अवतरे हरणमयी भारा। ऐसा लगता है कि जगत का आपदा हरण करने के लिए धरणीधर का अवतार अवध में हुआ है, अयोध्या में हुआ है। क्यों न मैं अयोध्या चलूं? महात्मा जी ने प्रस्थान किया। गुरुदेव के आगमन की बात सम्राट ने सुनी है। चारों वर्णों के लोगों को साथ में लिया, ब्राह्मण भी साथ में थे, क्षत्रिय लोग भी साथ में थे, सैनिक लोग भी साथ में थे, पूजा का सामान भी साथ में था। और महाराज दशरथ सीमा के बाहर पहुंचे हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। मुनि आगमन सुना, जब राजा मिलन गए उले विप्र समाजा, ब्राह्मणों को आगे किया है, चरणों में जाकर के साष्टांग वंदन प्रणाम किया है। लेके आए, ऊंचे से सिंहासन पर बिठा दिया, चरणों में स्वयं बैठ गए, चरण धोए, चरणोदक लिया। आचरण बढ़िया है, चरण धोवेंगे। चरित्र बढ़िया है, चित्र की पूजा होगी। चरण धोए, चरणोदक लिया और तत्पश्चात हाथ जोड़ करके कहा के ही कारण आगमनु तुम्हारा। गुरुदेव बताइए, आज आपने अनाथ को सनाथ कैसे किया? एक किंकर को, एक दास को आपने आज कैसे याद किया? मेरे लायक सेवा, मेरा बड़ भाग है, आप चल करके आए हैं और मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिले। इससे और मेरे लिए प्रसन्नता, खुशी की क्या बात हो सकती है? बोलिए। कथा कहती है, आपके दरबारे पर कोई आए तो उसको अपनी मत सुनाइए, उसकी सुनिए। नहीं तो लोग दरबारे पर आते हैं, पहले तो उसको अपना मकान दिखाएंगे, ऑफिस दिखाएंगे, दुकान दिखाएंगे, रसोई भी दिखा देंगे, घर में यदि मंदिर होगा तो मंदिर भी दिखा देंगे,
और मन ना माने तो थोड़ा बाथरूम भी दिखा देंगे, 5-7 पेटी इसमें और खर्च किया, जरा इसको और देख लीजिए। टिंकू के सगाई वाले आए महाराज फर्रुखाबाद से, 25 लाख की बात कर रहे थे। हमने कहा सेठ जी का नाम शायद तुमने मार्केट में सुना नहीं, 40-50 लाख की कितनी शादियां थी और हमने स्वीकार नहीं की। महाराज बात बिगड़ गई, और 40-50 लाख की शादी तो मामूली जैसी बात है, अपनी सुनाते हैं। आपकी देहली पर कोई आवे उसको अपनी ना सुनाए, उसकी सुने कि वो क्यों आया, उसके आने का कारण क्या है, के ही कारण आगमन तुम्हारा। ये चौपाई देखिए, महाराज ने पूछा आने का कारण क्या है। कह दिया निशाचरों का कटक बहुत परेशान करता है, हम तुम्हारे यहां आए हैं, अपने बेटा राम को हमें दे दीजिए। लखनलाल तो बगल में बैठे हुए थे। लखनलाल ने कहा गुरुजी भैया को तो मांग रहे हो, जरा मुझे तो मांग लीजिए, मैं तो भैया के बिना रह ही नहीं सकता। ध्यान रखना, राम है विचार, जहां सुंदर विचार होंगे वैराग्य वहीं होगा। विचारों के बिना वैराग्य नहीं रह सकता। वैराग्य